और बाकी मेरी नैनो देख लो बाहर से कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। बहुत ही ज़्यादा बुरी हाल हो रखी है नैनो की। और सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो इस बाइक की हो रखी है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 11:30 हो रहे हैं। और बाकी मेरी नैनो देख लो बाहर से कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। बहुत ही ज़्यादा बुरी हाल हो रखी है नैनो की। और सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो इस बाइक की हो रखी है। बाइक तो यार मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ ही नहीं करी है। ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा सड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी चिपक रखी है इसमें। और बाकी गाड़ी भी देखो अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा क्लियर। बारिश भी हुई थी ना रात के टाइम पे, तो उसकी वजह से और ज़्यादा गंदी हो गई है। तो इसीलिए आप दोनों को चमका देते हैं, एकदम क्लीन एंड क्लियर कर देते हैं दोनों को। 1 घंटे का टाइम लग जाएगा दोनों को साफ करने में। तो फाइनली यार अपनी दोनों ही गाड़ियां एकदम साफ हो चुकी है। अब बाइक को लेके चलते हैं अपने नए वाले घर में। जो मैंने गाड़ियां धोई है अपने पुराने वाले घर पे ही धोई है। गाड़ी धोने में यहीं पे ही ठीक लगता है, वहां पे थोड़ा अजीब सा लगता है। और यार मेरी गाड़ी का जो एक व्हील कैप है ना वो भी निकल गया। वो ना बहुत पहले निकल गया था, वैसे 2-3 दिन पहले निकल गया था। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने टायर ठीक करवाया था, पिछली से पिछली वीडियो में देखा होगा। तो वो टायर की वजह से ही व्हील कैप निकला। टायर में हवा निकल गई थी तो उसकी वजह से वो व्हील कैप पिचक के बाहर निकल गया। कभी भी टायरों में हवा कम हो जाती है ना बहुत ज्यादा, तो व्हील कैप निकल जाते हैं। मतलब नैनो में तो होता ही है और गाड़ियों का नहीं पता मेरे को। तो जिसकी वजह से एक इसका व्हील कैप निकल गया, जिस टायर से हवा कम हुई थी उसी से। अब इसमें 3 ही व्हील कैप बचे हैं, जो कि देखने में बहुत अजीब लग रहा है। एक साइड से तो ठीक लग रही है, जिस साइड दोनों व्हील कैप है, लेकिन इस साइड से अजीब लग रहा है। इस वाली साइड से ही गायब हुआ है पीछे वाले टायर का। पर अभी तो फिलहाल ऐसे ही चलाऊंगा, बाद में ले लूंगा एक और व्हील कैप। 4 ही लेने पड़ते हैं, पर ये है कि ले लूंगा 4। कल को एक और निकल जाए तो उसमें लगा दूंगा। और अभी के टाइम पे ऑनलाइन मिल रहा है, हो सकता है बाद में ना मिले सेम कलर। पर ऑनलाइन लेने का ना ये फायदा सही रहता है, मान लो आपका कोई एक व्हील कैप खो जाए, आपको सेम ही व्हील कैप चाहिए हो तो आप मंगा सकते हो घर बैठे। तो अब यार अपनी बाइक लेके निकल चुका हूँ मैं अपने पुराने वाले घर से नए घर पे जाने के लिए। और यार ये जो प्रेशर वॉशर है ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया निकला। मतलब ऐसे मैंने बता रखा है पहले भी, पर अगर आप सोच रहे हो ना इस वाले प्रेशर वॉशर को लेने के बारे में, ये 1000, 1200, 1500 रुपये तक का आ जाता है, 2000 में भी मिलता है। तो गलती से भी मत लेना। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा अपने एक्सपीरियंस से। ये देखो कितनी पुरानी एसेंट जा रही है, हालत टाइट हो रखी है उसकी। और मेरे ख्याल से एक्सपायर्ड भी है वो, फिर भी चला लेते हैं लोग अंदर। हाँ तो मैं बोल रहा था कि मत लेना बिल्कुल भी। इससे बढ़िया है वो जो नॉर्मल होता है ना मोटर वाला, वो 3,500-4 हज़ार तक का आएगा मिनिमम। मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है उसकी भी, पर वो ज़्यादा बढ़िया है। ये बैटरी वाले बेकार है। मैंने डुअल बैटरी वाला लिया था, जिसमें से एक बैटरी तो मेरी 1-2 हफ्ते में ही ख़राब हो गई थी। और जो दूसरी बैटरी है वो भी इतनी नहीं चलती। मतलब ये लगा लो एक बैटरी ना एक बाइक तक साफ़ नहीं कर पाती पूरी, कार तो दूर की बात है। हाँ अगर आपके घर में ऑप्शन नहीं है जो मोटर वाला पंप है उसे लगाने का, तब आप ख़रीद सकते हो, नहीं तो वर्थ नहीं है। इससे बढ़िया EMI पे ख़रीद लो, लेकिन ख़रीदो तो वही वाला ख़रीदो, नॉर्मल वाला प्रेशर वॉशर जो बिजली से चलता है और बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर होता है उसका। इसका तो प्रेशर भी बहुत कम है, एकदम जो कीचड़ है ना उसके मुंह पे लगाओगे जब जाके वो निकलता है। वैसे इतना कम भी नहीं है प्रेशर, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। और इसकी एक्स्ट्रा बैटरी भी बहुत महंगी मिलती है, 500 रुपये की मिल रही है एक्स्ट्रा बैटरी। और 700-800 रुपये में तो सिंगल बैटरी वाला पूरा ही मिल जा रहा है। ये डबल बैटरी वाला मैंने 1000 का ख़रीदा था। अगर मैं सिंगल बैटरी का ख़रीदता तो 700-800 का मिल जाता। और अगर मैं बैटरी ख़रीद रहा हूँ तो 500 की एक मिल रही है। इससे बढ़िया 200 रुपये डाल के मैं पूरा ही सिस्टम ले लूँगा। पूरे सिस्टम 2 हो जाएंगे, फिर एक ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा चल जाएगा। पर मुश्किल ही ख़रीदूँगा मैं बैटरी, बिना बैटरी के ही काम चलाऊँगा। ऐसे भी धुल जा रही है गाड़ियाँ। बस दिक्कत होती है ना जो अंदर मिट्टी होती है एकदम कोने कोने में, जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता, वहाँ बहुत काम आते हैं ये प्रेशर वॉशर। अब तो यार मेरा बिल्कुल भी ना मन नहीं करता बाइक वाइक चलाने का, पर वही है इस एरिया की वजह से मेरे को बाइक चलानी पड़ती है, वरना मैं बाइक बेच दूँ कल ही और सिर्फ कार चलाऊँ।
कभी कभी मज़ा आता है, जैसे अभी मज़ा आ रहा है चलाने में, पर ये है कि इतना भी मज़ा नहीं है। पर ये है कि बाइक तो यार होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए घर में, एक कार, एक स्कूटी और एक बाइक, जो कि मेरे पास है। तीनों की तीनों है मेरे पास, कार भी है, बाइक भी है, स्कूटी भी है, TVS जुपिटर, और बाइक है हॉर्नेट CB 125, और कार है अपनी टाटा नैनो। कभी कभी तो मैं भूल ही जाता हूँ इस बाइक में 5 गियर हैं। मेरे को नैनो की आदत है ना, उसमें 4 ही गियर हैं। और जैसे हमारे पास पहले HF डिलक्स थी, उसमें भी 4 ही गियर आते थे, तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ कि इसमें 5 है। मतलब दिमाग से ही निकल जाता है कि बाइकों में 5 भी गियर होते हैं। वैसे तो 6 भी होते हैं, लेकिन ये है कि मैंने कभी चलाई नहीं है 5 गियर वाली बाइक, या फिर 6 गियर वाली बाइक। ज़्यादा थोड़ी थोड़ी तो चला रखी है, पर ऐसे डेली नहीं चलाई, तो इसीलिए कभी कभी लगता है कि 4 ही गियर है। और मेरे पुराने वाले घर से जो मेरे नए घर की दूरी है वो सिर्फ 15 मिनट की है। 15 मिनट में पहुंच जाता हूं मैं अपने नए वाले घर में, ज़्यादा दूर नहीं है। 5-6 किलोमीटर होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 ही होगा, 4 या 5 किलोमीटर। ये कार भी मुझे अच्छी लगती है, एस्प्रेसो। बस इसका जो मीटर है ना, वो बीच में नहीं देना चाहिए था, नॉर्मल अल्टो जैसा देना चाहिए था, फिर तो अगली कार मेरी यही होती है, एस्प्रेसो। ये गाड़ी बस मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि इसका जो मीटर है वो सेंटर में दे रखा है, जैसे नैनो में है, तो इसीलिए अगर मैं इसको लूँगा तो नैनो वाली फील आ जाएगी मुझे, और मेरे को अब चाहिए स्टीयरिंग के सामने मीटर, तो इसीलिए एस्प्रेसो कैंसिल हो चुकी है अपनी लिस्ट में से। बाकी देखते हैं कौन सी कार लेता हूँ। अभी तो टाइम है फ़िलहाल कार लेने में, ज़्यादा भी टाइम नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम है। और इस बाइक में यार अभी तक मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं कराई है, एकदम स्टॉक चल रही है मेरी बाइक अभी तक। इसमें मॉडिफिकेशंस करानी पड़ेगी। बताना मेरे को, कुछ सजेशन देना क्या क्या चीज़ें इसमें मॉडिफाई कराई जाए, जिससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी ना लगे और गाड़ी अच्छी भी लगे। मतलब ऐसा भी नहीं, कई लोग इतनी ज़्यादा ओवर कर लेते हैं, स्पोर्ट्स बाइक को एडवेंचर बाइक बना लेते हैं, बड़े बड़े क्रैश गार्ड लगा लेते हैं, हैंडल ऊपर करा लेते हैं, और बड़े बड़े वो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हैंड गार्ड्स, वाइज़र लगा लेते हैं इतना बड़ा। फिर वो स्पोर्ट्स बाइक से एडवेंचर बाइक बन जाती है, जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगती देखने में। मैं उस बस के पीछे जाके खड़ा हो गया, मैं सोच रहा मैं कार में आ रखा हूँ, फिर याद आया मेरे पे तो बाइक है, बाइक में नहीं रुकना होता ना यहाँ, बाइक में आप जा सकते हो, लेकिन कार में एक तरफ के ट्रैफिक को रुकना पड़ता है। तो फाइनली अपनी सोसाइटी का गेट आ चुका है। यहाँ इतने सारे लोग दिख रहे हैं आज तो। यहाँ पे स्कूल भी है ना एक, इसीलिए स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो अब टाइम यार शाम के 6 बज चुके हैं। तो सुबह मैं घर पे आ गया था, उसके बाद मैं काम पे लग गया, फिर मैंने खाना वाना खाया है। अब निकलते हैं बाहर घूमने जाने के लिए। अभी घर नहीं जा रहा पुराने वाले, अभी बाहर चलते हैं घूमने बाइक लेके। बाकी अगर मैं आपको उजाला दिखाऊं तो अभी इतना उजाला बचा है, उजाला है अभी काफ़ी ज़्यादा। तो फटाफट निकलते हैं, इससे पहले अंधेरा हो जाए। लाइट वाइट बंद कर देते हैं जब तक, चलो ऑन रहने देता हूँ, अभी तो आ ही जाऊँगा। और यार अभी मेरे को ऐसे पानी गर्म करना पड़ता है, मैंने गीज़र नहीं लगवा रखा है यहाँ पे, तो वही सस्ता जुगाड़ करना पड़ रहा है, रॉड से गर्म। करेक्ट 6 ही बज गए निकलते निकलते। मैंने सोचा था 4:30 बजे निकलूँगा। जो मेरा पुराना वाला घर है ना, वहाँ से अगर आपको मेन रोड पे आना है तो कम से कम आधा घंटा लगता है, लेकिन वही जो मेरा नया वाला घर है ना, उससे 5 मिनट भी नहीं लगते मेन रोड पे आने में। इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है। कल यार मैं इस बाइक की चेन ल्यूब और क्लीन करूँगा, कल नहीं तो परसों करूँगा, क्योंकि कल तो मैं नैनो चलाऊँगा, तो परसों करूँगा। इसकी जो चेन है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, उसकी वजह से अब गियर थोड़े टाइट हो गए हैं, नहीं तो गियर स्मूथ हो गए थे सर्विस के बाद। अभी बारिश में भी चली है ना, उसके बाद चेन गंदी हो गई बहुत ज़्यादा। वैसे गंदी तो पहले भी थी, कंपनी वालों ने बस ल्यूब करी है, क्लीन नहीं करी। पर कल मैं इसे अच्छे से क्लीन करूँगा, कल या फिर परसों, और फिर ल्यूब करूँगा, तब मज़ा आएगा इसे चलाने में, स्मूथ बाइक। यू टर्न मैं अकेला ही ले रहा हूँ यहाँ से, सारे के सारे सीधा चले गए। ओ भाई ये देख रहे हो रोड के बीच में कैसे बच्चा भाग रहा है इधर उधर। इसीलिए तो इंडिया में देख के चलानी चाहिए गाड़ी बहुत ज़्यादा, ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं सुनसान रोड पे। रोड पे कहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, ऐसा भी नहीं छोटी मोटी गाड़ी आ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऐसे उल्टी सीधी घूम रही है रोड पे। तो दोबारा से यार घर पहुँच गया हूँ, और यार आज तो ठंड हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी ठंड हो जा रही है कभी चली जा रही है। हीटर में थोड़ी देर हाथ गर्म कर लेते हैं।